हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ इम्पॉर्टेंट इक्वेशन। कुछ जनरल सॉल्यूशन बच्चों पढ़ने वाले इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस के। कौन कौन से इक्वेशन पढ़ने वाले? सबसे पहले पढ़ने वाले साइन थीटा इक्वल टू जीरो, फिर पढ़ने वाले कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, फिर टेन थीटा इक्वल टू जीरो, फिर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा और टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा। आज हम लोग इतने जनरल इक्वेशन बच्चों जो कि इंपॉर्टेंट है बच्चों, उनके बच्चों जनरल सोल्यूशन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, ठीक है। और जानने वाले क्या क्या इनके सोल्यूशन होते हैं बच्चों। सबसे पहले स्टार्टिंग कर रहे हैं साइन थीटा इक्वल टू जीरो से बच्चों। जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू जीरो का क्या होगा बच्चों, समझते हैं इसके। जैसे कि आप लोग को पता होगा साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन एच। पी अपॉन एच जो बच्चे हिंदी मीडियम में, पी का मतलब होता है लंब और एच का मतलब होता है कण। लंब बटे कण, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। सर जी समझिए बच्चों, मान लीजिए ये ओ है और ये एक्स है और ये क्या है, एक्स डैश है, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, समझ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे y है और यहाँ पर क्या, y डैश। मान लेते हैं एक लाइन है जो कि OP या OP, और ये एंगल कितना बना रही है बच्चों, बताइए, थीटा एंगल बना रही है। साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच होता है, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, जीरो। तो मतलब कि पी अपॉन एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो दे रखा। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस कर देंगे तो H की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो हो जाएगी। H इंटू जीरो मतलब P इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। और P इक्वल टू जीरो मतलब परपेंडिकुलर ही होता है, परपेंडिकुलर। मान लीजिए ए परपेंडिकुलर जीरो तभी आएगा जब OP जो है वो या तो x पे लाई कर जाएगा या x डैश पे लाई कर जाएगा। मतलब OP लाइज ऑन OX या फिर OX डैश, या तो OX पे लाई करेगा या फिर OX डैश पे लाई करेगा, राइट है बच्चों। तभी ये बच्चों क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर जीरो होने का मतलब है ये लाइन बिल्कुल यहाँ पर आ गई, ये लाइन खत्म, बीच में हटा दीजिए बच्चों। तो ये लाइन या तो इधर आ जाएगी या तो फिर इस साइड जाएगी बच्चों यहाँ पे। तो जिसका मतलब है इस लाइन पर तुम आप लोग को पता होगा जीरो होता है और यहाँ पर क्या होता है बच्चों, पाई होता है, क्योंकि यहाँ पर पाई बाई टू होता है बच्चों, सब लोग को मालूम होगा। तो देयरफॉर थीटा जो हो जाएगा, जब ये जीरो हो जाएगा, थीटा हो जाएगा या तो 0 डिग्री होगा, या तो पाई होगा, या तो 2 पाई होगा, या तो 3 पाई होगा। ये सब हो सकते हैं बच्चों, डैट डैट डैश। या फिर माइनस में भी तो हो सकता है, -पाई, -2 पाई और -3 पाई, इस टाइप में भी तो हो सकता है बच्चों। यहाँ पे बताइए बच्चों, भाई 0 पाई 2 पाई ये सब इसी पे, तो 2 पाई भी नहीं होता, 3 पाई, लेकिन माइनस वाले भी इसी पे होते हैं, -पाई, -2 पाई, -3 पाई, तो ये सब इसी पर होते हैं। तो देयरफॉर जनरल सोल्यूशन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू, अगर इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या ले सकते हैं बच्चों, n पाई बच्चों। और जहां n जो है वो बिलोंग करेगा z में, z का मतलब होता है इंटीजर्स में बिलोंग करेगा। ओके बच्चों, n कहाँ बिलोंग करेगा बच्चों, बताइए, z में बिलोंग करेगा, इंटीजर्स में बिलोंग करेगा यहाँ पे, राइट है बच्चों। सभी लोग को समझ में आ गया, ऐसा करते हैं बच्चों। थीटा इक्वल टू n पाई इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू जीरो। साइन थीटा अगर इक्वल टू जीरो दे रखा है तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू बच्चों n पाई बच्चों, राइट है। आशा करते हैं सब बच्चों को अच्छे समझ में आया होगा यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चले बच्चों आगे नेक्स्ट पे। तो साइन थीटा इक्वल टू जीरो है तो जनरल सोल्यूशन क्या होगा, थीटा इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू द z। ओके, चलते हैं बच्चों आगे, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कॉस थीटा इक्वल टू जीरो का बच्चों, ठीक है। समझिए बच्चों, जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कॉस थीटा इक्वल टू जीरो का कैसे करते हैं बच्चों। कॉस थीटा को सभी लोग को पता होगा बच्चों, कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अच्छा, बेस का मतलब यहाँ पे आधार और एच का मतलब हाइपोटेनस मतलब कण, तो आधार बटे कण सब बच्चों को आता होगा। तो समझिए बच्चों, वही डायग्राम यहाँ से फिर से हम कर लेते हैं, ऊपर से इसी हेल्प लेते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू क्या हम लोग को दे रखी है, जीरो। पहले यहाँ समझिए, बेस अपॉन हाइपोटेनस इक्वल टू में जीरो, ठीक है। तो जब हम लोग क्रॉस करेंगे तो बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, बताइए, जीरो हो जाएगा। बेस की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। अब बेस होता है क्योंकि परपेंडिकुलर तो ये होता है, तो बेस क्या होता है बच्चों, ये। अगर ये जीरो है तो ये जीरो तभी हो पाएगा जब ये लाइन यहाँ पर आ जाएगी बच्चों। यहाँ पर जो OP है वो कहाँ पर लाई करेगा बच्चों, OP लाइज ऑन OI, कहाँ पे लाई करेगा बच्चों, यहाँ पर। क्योंकि जब ये जीरो था तो ये नीचे यहाँ पर आ गया, और जब ये जीरो हो गया तो यहाँ पर इसको खत्म करेंगे तो ये कहाँ पे जाएगा बच्चों, इसके ऊपर, यहाँ पर, या तो OI पर या OI डैश पर बच्चों, यहाँ पे। तो OI और OI डैश, बताइए समझ में आया कि नहीं आया। तो समझ आया, ये तो डायग्राम देख ही रहे बच्चों, यहाँ पे यही बना रखा है। ये OP जो है ओ यहाँ पे लाई करेगा,
ओ आई पे या फिर ओ आई डैश पे लाई करेगा, राइट है बच्चों। अब समझिए बच्चों आगे यहाँ पे थोड़ी कापी सीधी कर लेते हैं बच्चों, जिससे आप लोग को अच्छे से समझ में। अब समझिए यहाँ पर हम फिगर यहाँ बना दे रहे हैं। जैसे आप लोग को पता होगा यहाँ पर π/2 होता है और यहाँ पर क्या होता है 3π/2, क्योंकि यहाँ 0 होता है, यहाँ पे क्या होता है पाई, तो 0 π/2 पाई 3π/2 फिर 2 पाई फिर 5π/2। तो अगर बेस 0 है तो जो ओपी है वो यहाँ पे लाइक कर रहा है बच्चों, बताइए ओपी कहाँ पे लाइक कर रहा है, या तो वाई पे लाइक कर रहा होगा तो इस पे लाइक कर रहा होगा। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, या तो π/2 होगी। अब π/2 दोनों होंगे, या तो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है उल्टा भी हो सकता है ना। 3π/2 होगा तो दोनों हो सकते हैं, 3π/2 प्लस भी हो सकता है और माइनस भी। इसी प्रकार से आगे आएंगे तो 5π/2 हो सकता है बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना, प्लस माइनस दोनों, प्लस माइनस 7π/2 भी हो सकते हैं बच्चों, बताइए, और डैश 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 डैश। तो इसका जनरल सॉल्यूशन हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे ये समझिए बच्चों। जनरल सॉल्यूशन लिखने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए नीचे सब में 2 2 2 कॉमन आ रहा है, लेकिन ऊपर 1 3 5 7 ये ऑड नंबर चल रहे हैं बच्चों, है ना, ये ऑड नंबर। तो ऑड नंबर का फॉर्म क्या होता है 2n+1, ये ऑड नंबर के फॉर्म होते हैं। इवन का 2n होता है, ऑड का होता है 2n+1, और π/2 तो सब में कॉमन आ ही रहा है बच्चों। तो 2n+1 इस ऑड के लिए हो गया, और π/2 मैंने बाहर लिख दिया। तो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा इक्वल टू 0। लेकिन ये ध्यान देना जो n है वो कहाँ बिलोंग करेगा बच्चों, z में बिलोंग करेगा। ओके बच्चों, n कहाँ बिलोंग करेगा बच्चों, z में बिलोंग करेगा। मतलब n जो है इंटीजर्स है ना, इंटीजर 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 सभी नंबर्स यहाँ पर हो सकते हैं। जहाँ पे ये था जैसे z था वही z, यहाँ इंटीजर्स है, ऑल पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर्स। तो ये समझ में आया बच्चों, ये 1 3 5 7 ऑड थे तो ऑर्डर लिखा, और π/2 सब में चला, π/2 मैंने बाहर लिख दिया बच्चों यहाँ पे, राइट है बच्चों। तो ये जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन cos थीटा इक्वल टू 0 का बच्चों हो गया बच्चों, समझ आया। तो जब भी cos थीटा इक्वल टू 0 होगा तो आप क्या लगाएंगे, थीटा इक्वल टू 2n+1 इन ब्रैकेट में और π/2, और n कहाँ बिलोंग करेगा बच्चों, z में। और ये 2n+1 ऑड को दिखा, जैसे यहाँ पे नंबर्स आ रहे थे पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई सब सिंपल आ रहे थे तो n पाई लिखा, लेकिन ये ऑड आ रहा है तो ये 2n+1 इंटू π/2 बच्चों, π/2 सब में कॉमन था तो वो बाहर लिखा जाएगा। तो आशा करते हैं ये भी चीज़ समझ में आ गया आपको अच्छे से। आप देखते हैं बच्चों जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन tan थीटा इक्वल टू 0 का बच्चों, ठीक है। समझते हैं बच्चों जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन tan थीटा इक्वल टू 0। वी नो, हम लोग जानते हैं tan थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, p/b, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, दैट मीन्स लंब बटे आधार। tan थीटा की वैल्यू हम लोग को 0 दे रखी है, तो p/b इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, दैट मीन्स p जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और अभी थोड़ी देर पहले साइन थीटा में भी ये 0 हुआ था, तो वही सॉल्यूशन यहाँ पर भी होगा जो वहाँ पर था। तो थीटा इक्वल टू होगा 0 होगा, पाई होगा, 2 पाई होगा, 3 पाई होगा, है ना, क्योंकि वहाँ OP OX अप्लाई कर, तो यहाँ पर भी वही चीज़ हो जाएगी बच्चों, 3 पाई 4 पाई, माइनस में भी होगा -पाई -2 पाई, ये सब बच्चों सॉल्यूशन होंगे। दैट मीन्स थीटा इक्वल टू जो आएगा वो क्या आएगा बच्चों, बताइए n पाई। वेयर n कहाँ बिलोंग करेगा बच्चों, वेयर n जो है वो बिलोंग करेगा z में। z का मतलब यहाँ पर इंटीजर्स होता है, ऑल पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर, ठीक है। ये तो सिंपल था, उसी प्रकार जैसे मैंने भी साइन किया बिल्कुल सेम टू सेम हो गया बच्चों। अब समझिए इसके बाद इंपॉर्टेंट आएंगे बच्चों यहाँ पे, ठीक है। अब जो है साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, और कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, और टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा, ये तीनों बहुत बड़े इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान समझिए बच्चों, ठीक है। बच्चों अब हम लोग को जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान दीजिए। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, जब इस साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा लिख के आएगा तो फिर जनरल सॉल्यूशन क्या होता है वो हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा हम लोग को दे रखा है। अब हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, लेकिन जनरल सॉल्यूशन चाहिए हम लोग को, देखिए कैसे फाइंड करेंगे। साइन अल्फा इस साइड लिए लाइए बच्चों, माइनस का हो जाएगा, अपॉन में नहीं बच्चों, माइनस पे लाइए, तो साइन थीटा माइनस साइन अल्फा, तो क्या बचेगा यहाँ पर 0 बचेगा, क्योंकि माइनस में आया ना तो 0 बचेगा। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाइए बच्चों, 2 cos c प्लस डी थीटा प्लस अल्फा अपॉन में 2 इंटू साइन c माइनस डी थीटा माइनस अल्फा अपॉन में 2 इक्वल टू में 0। ये 2 कांस्टेंट नीचे चला जाएगा बच्चों, तो क्या लेंगे पहले, फैक्टरी फॉर्म में हो गया बच्चों, इनटू आ गया बीच में, तो cos थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2 इक्वल टू 0। जैसे a इंटू बी इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0, तो पहले a ये 0 करेंगे, फिर एक बार ये 0 करेंगे।
तो अभी मैं आपको बता के आया हूँ कॉस थीटा इक्वल टू अगर 0 लिख के आता है तो जनरल सोल्यूशन क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था। तो जनरल सोल्यूशन थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू में कॉस का मैंने भी बताया तुम लोग को भी कि 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, यही तो बताया था बच्चों, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा तो थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई। अल्फा को इस साइड भेज देंगे तो थीटा इक्वल टू पहला जो सोल्यूशन आया 2n प्लस 1 ऑड के लिए, यहाँ पर समझिए बच्चों ऑड में क्या आया माइनस अल्फा आया, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन में 2 इक्वल टू में 0। साइन में अभी मैंने आपको बताया होगा, साइन में जब 0 लिख के आता पीछे बताया साइन थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू n पाई है ना, तो थीटा माइनस अल्फा, ये थीटा लिखा बच्चों, अपॉन में 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों बताइए n पाई, हो ना, बताया था आप लोग को n पाई। तो थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 2n पाई, यहाँ तो 2 कट हो गया था बच्चों नीचे, यहाँ पे 2, तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 2n पाई और प्लस अल्फा। बताइए बच्चों समझ में आया? तो गौर करिए बच्चों, ऑड के लिए माइनस में आ रहा है और इवन के लिए किस में आ रहा है प्लस में आ रहा है। जैसे 2n इवन है ना बच्चों यहाँ पे और 2n प्लस 1 ऑड है, तो दोनों कंबाइन करने में क्या हो जाएगा बच्चों, ऑन कंबाइनिंग बोथ, कंबाइन करेंगे यहाँ पे कर देना बच्चों, कंबाइनिंग बोथ वी गेट, कंबाइन करेंगे तो क्या हम लोग को मिलेगा समझिए बच्चों, थीटा इक्वल टू, देखिए ये 2n प्लस 1 ऑड है, ये 2n है, ये इवन है, तो दोनों को साथ में तो लिखेंगे तो सिंपल n पाई लिखेंगे, ठीक है, प्लस। अगर ऑड है तो माइनस, इवन है तो प्लस, तो हम लोग क्या लिखेंगे माइनस 1 की पावर n। n का मतलब अगर ऑड आया जैसे 3 1 3 5 तो माइनस में आ जाएगा, और 2 4 6 आया तो प्लस में आ जाएगा, तो माइनस 1 की पावर n इसलिए यूज करेंगे। और इनटू में क्या आया बच्चों बताइए, ये अल्फा आया है। ऑड के लिए माइनस में आएगा, देखिए ध्यान से, ऑड के लिए क्या आएगा माइनस में आएगा, यहाँ ऑड रखेंगे जैसे आप माइनस में आएगा, इवन रखेंगे जैसे यहाँ 2 4 6 तुरंत क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा। तो ये दिखाने का सिंबल है, मतलब कि ऑड में माइनस आता है, इवन में क्या आता है बच्चों प्लस आता है। तो यही जनरल सोल्यूशन होता है बच्चों साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा के लिए। क्या होता है थीटा इक्वल टू n पाई प्लस ब्रैकेट में माइनस 1 की पावर n इंटू में अल्फा। राइट है बच्चों, सभी लोग को आशा करते हैं ये चीज समझ में आए ना। ऑड के लिए माइनस, इवन के लिए प्लस, तो देयरफॉर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n का मतलब है बच्चों कि माइनस कब आएगा, जब ये 1 3 5 7 ऑड होगा तो माइनस में आ जाएगा, देखिए ये चीज आ जाएगी ना, और इवन होगा तो ऑटोमेटिकली प्लस में आ जाएगा बच्चों, है ना। 2 4 6 8 में ये प्लस में दे देगा बच्चों। तो दिस इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। क्या होता है थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू में अल्फा बच्चों। समझ में आया सब लोग को, आशा करते हैं अच्छे समझ में आ गया बच्चों। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। इसको भी सेम प्रकार से करेंगे। cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा दे रखा है, तो हम लोग cos अल्फा को इस साइड ले आएंगे बच्चों। तो cos थीटा इक्वल टू cos थीटा और माइनस का ये cos अल्फा, ठीक है, इक्वल टू में क्या बचा 0। अब cos c माइनस cos d लगाएंगे, तो cos c माइनस cos d सब बच्चों को आना चाहिए 2 साइन c प्लस डी, मतलब थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन d माइनस सी अल्फा माइनस थीटा, मतलब अल्फा माइनस थीटा अपॉन में 2 इक्वल टू में 0। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहाँ से हम लोग क्या करेंगे माइनस कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे माइनस कॉमन कर लीजिए जिससे कि थीटा माइनस अल्फा ही बन जाए, तो माइनस 2 लिख लीजिए थीटा प्लस अल्फा अपॉन में 2, और ये भी क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस अल्फा, जैसे कि थीटा आगे रहे वैल्यू निकालने में दिक्कत ना हो। ये माइनस 2 कहाँ भेज दिया जाएगा 0 के नीचे, तो फिर क्या लिया जाएगा पहले a इंटू बी इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 0 पहले, है ना, जैसे रूल आपको मालूम है a इंटू बी 0 लिखा तो a इक्वल टू 0 था, फिर b इक्वल टू 0 होता है, तो ये 0, तो साइन में 0 तो क्या हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा अपॉन में 2 इज इक्वल टू n पाई। अभी मैंने आपको बताया भाई साइन थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू बताइए बच्चों n पाई। ठीक है, तो थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 2n पाई, और थीटा इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा 2n पाई माइनस अल्फा। ठीक है, 2n पाई माइनस का अल्फा। अच्छा, अब दूसरा ले लेते हैं साइन थीटा माइनस अल्फा
अपॉन में 2 इक्वल टू में 0, तो थीटा माइनस अल्फा अपॉन में 2 सेम बच्चों आएगा n पाई, फिर 2 यहाँ भेजेंगे, अल्फा इधर भेज देंगे, तो थीटा इक्वल टू बताइए डायरेक्ट क्या देगा 2n पाई और माइनस अल्फा है तो क्या देगा प्लस अल्फा। तो देयरफॉर ऑन कंबाइनिंग, दोनों कंबाइन कर देंगे तो बच्चों कंबाइनिंग करने पर जनरल सोल्यूशन जो बनेगा वो ध्यान दीजिए 2n पाई दोनों में सेम आ रहा बच्चों, यहाँ पे एक में प्लस एक बार माइनस, 2n पाई प्लस माइनस क्या होता है बच्चों यहाँ पे अल्फा। दिस इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ द कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा। क्या होता है थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है बच्चों, राइट है बच्चों। आशा करते हैं अच्छे से आया बच्चों आप लोग को, है ना, समझ में अच्छे से आ गया बच्चों। सिंपल फॉर्मूला लगाया वही, ये ध्यान दो साइन थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू क्या होता है n पाई, और कॉस के लिए 2n प्लस 1 ब्रैकेट में होता है और पाई बाई 2 होता है बच्चों, और 10 के लिए थीटा इक्वल टू n पाई, जो साइन के लिए वो 10 के लिए दोनों सेम होता है बच्चों। तो अब ये हो गए 5 सोल्यूशन। अब लास्ट बचा है tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, वो भी देख लेते हैं और फिर इसको खत्म करते हैं जनरल सोल्यूशन बच्चों। जनरल सोल्यूशन ऑफ tan थीटा, जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा कैसे करेंगे, सिंपल तरीके से समझिए बच्चों। tan थीटा इक्वल टू आप लोग को अगर tan अल्फा दे रखा है बच्चों, तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लीजिए बच्चों। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चों बताइए, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है बच्चों, हाँ आप सही बच्चों। और tan अल्फा को क्या लिख सकते हैं बच्चों बताइए, साइन अल्फा अपॉन में कॉस अल्फा, ठीक है। क्रॉस कर लीजिए बच्चों, तो ये साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा, ओके, इक्वल टू में साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा, ओके बच्चों, समझ में आ गया सब लोग को, आशा करते हैं क्रॉस समझ में आ गया सब लोग को। फिर इसको इस साइड ले आएंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा, 0 बचेगा, ठीक है, इक्वल टू में क्या बचेगा 0 माइनस में साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए माइनस बी का। ए क्या है बच्चों थीटा और बी क्या है बच्चों अल्फा, साइन थीटा साइन ए माइनस बी, ध्यान दीजिए साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी। अब साइन थीटा इक्वल टू 0, दैट मीन्स थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू बच्चों एन पाई। तो थीटा इक्वल टू बच्चों बताइए एन पाई, और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस अल्फा। ये जहाँ पे n बच्चों में लिखना भूल गया, फिर से n बिलोंग्स टू द z, यहाँ पर भी n कहाँ बिलोंग करेगा बच्चों, वहीं z पर बच्चों। तो ये हो गया सभी के जनरल सॉल्यूशन बच्चों। आशा करते हैं ये 6 के 6 जनरल सॉल्यूशन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे बच्चों। सबसे पहले क्या मैंने बताया, साइन थीटा इक्वल टू साइन 0 बच्चों, तो थीटा इक्वल टू n पाई। नेक्स्ट मैंने बताया कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 ब्रैकेट में और पाई बाई 2। फिर tan थीटा इक्वल टू 0, तो सेम रहेगा थीटा इक्वल टू n पाई। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, दैट मीन्स थीटा इक्वल टू n पाई प्लस ब्रैकेट में -1 की पावर n इंटू अल्फा। फिर कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। और फिर tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, जो कि भी बताया थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, ठीक है बच्चों। ये किसका बच्चों सोल्यूशन है, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा का जनरल सोल्यूशन है बच्चों पे। तो आशा करते हैं 6 के 6 सोल्यूशन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इसके क्वेश्चन भी आपको पढ़ना है तो आप प्लीज़ बता दीजिएगा, मैं इसके क्वेश्चन भी आपको बता दूंगा बच्चों, या आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप भेज भी सकते हैं बच्चों, ठीक है। थैंक यू सो मच।